मुख्यमंत्री ने हिमाचल के लिए 5G सेवा का किया शुभारंभ। पहले चरण में हिमाचल के 4 शहरों में जनता को मिलेगी 5G की सुविधा। मुख्यमंत्री बोले, प्रदेश में अनेक तकनीक से लैस योजनाएं लेकर आएगी सरकार। शिवरात्रि महोत्सव को लेकर मंडी पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी। सुरक्षा की दृष्टि से 7 सेक्टरों में बांटा गया है मंडी शहर। 1200 जवान संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा। नाइट प्रोग्राम के बाद 6 QRT में संभालेंगी सुरक्षा व्यवस्था। भारी बर्फबारी से विश्व के संपर्क से कट चुका है पांगी घाटी। मरीज को सड़क से ले जाना नहीं था संभव। मरीज को हेलीकॉप्टर के माध्यम से ले जाया गया IGM से शिमला। और नालागढ़ पुलिस ने वार्ड नंबर 6 के युवक को लिया हिरासत में। युवक के पास से बरामद हुआ चिट्टा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24x7। मैं हूं जनीशा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम कंपनी जियो ने शिमला से हिमाचल प्रदेश में 5G इंटरनेट सर्विस शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में 5G की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि, बागवानी, हेल्थ, शिक्षा, पर्यटन जैसे क्षेत्रों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाएगा, जिसमें 5G की अहम भूमिका रहेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वे व्यवस्था परिवर्तन के लिए सरकार में आए हैं और भविष्य में सरकार अनेक टेक्नोलॉजी आधारित स्कीम्स लाने वाली है। महत्वपूर्ण विभागों को टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने जियो से जल्द पूरे प्रदेश में 5G इस्तेमाल में लाने की मांग भी की। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक सुविधाओं को 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ जोड़ते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाएं देना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार एम्स से पहले अस्पतालों में और रोबोटिक ट्रीटमेंट की शुरुआत भी करना चाहती है। ऐसे में 5G कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने बागवानी क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल से लेकर सरकार के दूसरे विभागों में भी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की बात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि, बागवानी, हेल्थ, शिक्षा, पर्यटन जैसे क्षेत्रों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाएगा, जिसमें 5G की अहम भूमिका है। सुक्खू ने कहा कि कंपनी जल्द से जल्द पूरे प्रदेश में 5G कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाए। इससे सरकार को लाभ होगा तो कंपनियों को भी इससे लाभ मिलेगा। और हमने अनुरोध किया है, क्योंकि हमारी जो अगली योजनाएं आ रही है और टेक्नोलॉजी आधारित ज़्यादा योजनाएं आ रही है, तो जितनी जल्दी कंपनी काम करेगी उतना जल्दी कंपनी को भी फायदा होगा, सरकार को भी फायदा होगा। सर, जो आपने भी कहा कि हेल्थ सेक्टर है और उसके साथ साथ एजुकेशन सेक्टर को पहले में लाया जाएगा। नहीं, मैंने तो ये कहा कि इस टेक्नोलॉजी को जितनी जल्दी आप जोड़ोगे सभी क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी लाई जाएगी। हेल्थ सेक्टर में भी लाई जाएगी। हेल्थ सेक्टर को हम वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं। रोबोटिक सर्जरी अभी एम्स में नहीं शुरू हुई, हम हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में शुरू करना चाहते हैं। हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन नहीं हुआ, ड्रोन को हमने अभी उसके लिए प्रोग्राम बना दिया, उस दृष्टिकोण से जाना चाहते हैं। हम 5G को हर प्रकार की कनेक्टिविटी से भी जोड़ना चाहते हैं और नई व्यवस्था में जा रहे हैं। हमने कहा ना, हम सत्ता सुख के लिए आए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया है। आप भी थोड़ी जानकारी बजट से पहले प्राप्त कीजिए, कहाँ हमने व्यवस्था परिवर्तन करने जा रहे हैं और अधिक से अधिक जो जुड़ते होगी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, उसका उपयोग हम आने वाले समय में सभी क्षेत्रों में करेंगे। सीमेंट फैक्ट्री मामले को 2 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक यह मामला सुलझ नहीं पाया है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि ये विवाद लंबा खींच गया है और इसे जल्द सुलझाना होगा। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टी को इकट्ठा बैठकर बातचीत के जरिए बीच का रास्ता निकालना चाहिए। नहीं, अभी मेरे ख्याल हमारे उद्योग मंत्री जी बैठक कर रहे हैं और उन्होंने ट्रक ऑपरेटर्स की बैठक कर रहे हैं। उनकी बैठक के बाद ही मैं कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि पहले तो मैं लोगों से पीटर मिलता रहा था और उसके बाद यहाँ आ गया। अभी मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आए होगी हम आपको बताएंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये विवाद इतना लंबा खींच गया, जल्दी से जल्दी इसका खात्मा होना चाहिए और कोई अहम की बात नहीं है। इसमें दोनों पार्टियां हम को मिलकर बैठकर एक फार्मूला निकालना चाहिए जहां ट्रक ऑपरेटर को भी नुकसान ना हो। इस दृष्टिकोण से भी कंपनी वालों को सोचना चाहिए। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी बग्गा में ढुलाई कार्य के लिए अधिकृत खारसी परिवहन सहकारी सभा ने बरमाणा और अंबुजा फैक्ट्रियां बंद होने के बाद चल रहे ट्रक ऑपरेटरों के आंदोलन का समर्थन किया है। सभा ने मुख्यमंत्री से जल्द मामले का हल निकालने का आग्रह किया। खारसी सभा के महासचिव एडवोकेट दौलत सिंह ठाकुर ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि अल्ट्राटेक सीमेंट उद्योग के ऑपरेटर भी ACC और अंबुजा के ट्रक ऑपरेटरों के साथ है।
इस बात पर उन्होंने हैरानी व्यक्त की कि 2 महीने की अवधि बीतने के बावजूद अभी तक समाधान का रास्ता नहीं निकल सका है। मुख्यमंत्री से जल्द मामले का हल निकालने का उन्होंने आग्रह किया है। साथ ही ये भी कहा कि जब अल्ट्राटेक कंपनी लाभ में चल रही है तो फिर एसीसी और अंबुजा फैक्ट्रियां घाटे में कैसे हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में अल्ट्राटेक कंपनी ने ढुलाई रेट में वृद्धि की है, जिसके तहत 10.58 रुपए से बढ़ाकर ढुलाई रेट अब 10.71 रुपए किया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब अल्ट्राटेक कंपनी ढुलाई रेट बढ़ा रही है तो फिर एसीसी और अंबुजा फैक्ट्रियों को घाटा होने का राग अडानी ग्रुप क्यों रो रहा है। उन्होंने कहा कि 2 महीने की अवधि बीत चुकी है और ट्रक ऑपरेटर लगातार संघर्षरत है, लेकिन हैरत इस बात की है कि अभी तक समाधान नहीं हो सका है। ये है कि आज 60 दिनों से हमारे अंबुजा और एसीसी के जो तमाम ट्रक ऑपरेटर हैं वो अडानी ग्रुप ने अपने तालाबंदी कर दी है कारखानों में और वो बेकार बैठे हैं और सड़कों पे हैं। और आज ये बात हमें समझ नहीं आ रही है कि एक तरफ हमारा 20 किलोमीटर के दायरे में ये 3 कारखाने हैं, एसीसी, अल्ट्राटेक और अंबुजा। वहां पर हमारा जो अल्ट्राटेक का कारखाना है वहां पर आज इस 1 फरवरी से रेट बढ़ा करके 10 रुपए 71 पैसे हमारा पर मीट्रिक टन पर किलोमीटर रेट हो गया। और अडानी जो कह रहा है कि मुझे बहुत घाटा हो रहा है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक तीसरा जो उद्योगपति है उसको तो घाटा हो नहीं रहा है, जबकि 20 किलोमीटर के दायरे में ही तीनों कारखाने हैं। तो हमारा ये सरकार से ये निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस रेट को कम ना किया जाए और जो अल्ट्राटेक रेट दे रहा है इसी रेट को जो है उसकी नोटिफिकेशन जारी की जाए। सांसद मंडी संसदीय क्षेत्र एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सतलुज जल विद्युत निगम के सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना से प्रभावित परिवारों की पुनर्वास और पुनर्विस्थापन पर बल देते हुए समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लोगों के हितों की पूरी रक्षा होनी चाहिए। के पास जब जाएं आप तो मिल लें, बट SDM इज ऑल्सो अवेलेबल। उनको भी हिदायत दी गई है कि वो आपकी ग्रीवेंसेस को सुनेंगे और कहाँ पहुंचानी है वो भारत सरकार को जाएगी या विधानसभा में को भेजी जाएगी या फिर डिप्टी कमिश्नर के लेवल की बात है तो उसको काट छांट करके ये इन कागजों को देंगे और जो प्रोजेक्ट से संबंधित होगा वो प्रोजेक्ट वालों को देंगे कि जी ये काम आपका है। अब जैसा इन्होंने कहा कि अभी हाल में ही इनको पैसा मिला है, जो इन्होंने पूर्व में काम कर लिए, मे बी उस वक्त आप लोग प्रधान नहीं थे तो आपको लगा कि हमारे को नजरअंदाज किया गया। ऐसा नहीं है। जहाँ प्रोजेक्ट बन रहा है वहाँ के लोगों का हित देखना हमारा सबसे प्राइम ड्यूटी है ना। ये लोग भी इस बात को समझते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट आप लोगों के सिर पर बन रहा है, आपने भूमि दी, आपने जमीन दी, तभी ये प्रोजेक्ट बनेगा और तभी हम इसमें सफल हो पाएंगे जब आपका सहयोग मिलेगा। पर इनकी तरफ से भी कोई कमी नहीं होगी, चाहे वो लाडा का पैसा होगा, चाहे वो जो इन्होंने कॉम्पनसेशन देनी है और जिन जिन के घर भूमि इसमें गई है उनको कॉम्पनसेट करना है, उनको रोजगार देना है। और जैसे बच्चों को पढ़ाने की बात भी की है तो वो भी ये करने को तैयार है। और इन्होंने कहा हमने सर्वे भी किया, बुलाया बच्चों को, बट अवेलेबल नहीं थे पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि आबादी कम है तो इतने बच्चे नहीं मिल पाए होंगे। पर फिर भी जैसे आपने खुल के ये बात की, इनका भी सहयोग पूरा रहेगा कि आने वाले समय में हमने अपने नौजवानों को, हमारी बच्चियों को उसमें कहीं ना कहीं जगह देनी है। तो वो भी अगर आपके ध्यान में कोई आए, आप इनके MLA साहब के ध्यान में लाना एंड ही विल कोऑर्डिनेट विद देम और उनको भी उनका हक मिलेगा और जो वो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम सब काम करेंगे। इतनी बात आपको समझनी होगी कि हम सब वेदर ऑफिसर्स है ना, एक DC मंडी से यहाँ पर आ रहे हैं इसीलिए कि आपकी इस मीटिंग में बैठना है। मंडी संसदीय सीट से भाजपा के प्रत्याशी रहे ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने मंडी में पूर्व सरकार द्वारा खोले गए राजस्व विभाग के सेटलमेंट कार्यालय को बंद करना जनता के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ बताया है। उन्होंने कहा कि जो अन्याय सुप्रीम सरकार लोगों के साथ कर रही है उसका खामियाजा सरकार को आने वाले लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा। मंडी संसदीय सीट से भाजपा के प्रत्याशी रहे कारगिल युद्ध के हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने मंडी में पूर्व सरकार द्वारा खोले गए राजस्व विभाग के सेटलमेंट कार्यालय को बंद करना पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ बताया।
कुशाल ठाकुर ने कहा कि राजस्व के जिन छोटे छोटे कार्यों के लिए लोगों को धर्मशाला जाना पड़ता था, उन्हें अब यह सुविधा अपने घर द्वार पर मिलने वाली थी, जिसे सुखू सरकार ने छीन लिया। अब लोगों को फिर से अपने कार्यों के लिए धर्मशाला जाना पड़ेगा। वहीं सरकार ने कर्ज का हवाला देकर शिवधाम, एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी के कार्यों सहित अन्य विकास कार्यों को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। कर्ज का ही हवाला देकर गारंटियों को भी पूरा नहीं किया जा रहा, जबकि जयराम सरकार ने तय सीमा से भी कम कर्ज लेकर प्रदेश का विकास करवाया। फिजूल खर्ची के लिए खुद सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी बना दिए और सीपीएस की फौज भी खड़ी कर दी। चेयरमैन भी कैबिनेट रंग के साथ बनाए जा रहे हैं। जो अन्याय सुखू सरकार लोगों के साथ कर रही है, उसका खामियाजा सरकार को आने वाली लोकसभा में भुगतना पड़ेगा। आपका बल का इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट का जो काम शुरू होना था और प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसको आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जिसके नीचे 126 कॉलेज आते हैं, उसको भी ये पता लगा है कि उसको भी बंद करने के लिए काम चल पड़ा है। तो ये बहुत दुखद है कि इस तरह की कार्रवाई सरकार कर रही है। और दूसरी तरफ ये बहाना लिया जा रहा है कि जी बहुत सारा ऋण है। अब तो ऋण तो की प्रक्रिया, अगर आपको याद हो, 2012 में जब धूमल जी सरकार छोड़ के गए थे, केवल 27,000 करोड़ का ऋण था। उसको वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने 50,000 करोड़ के आसपास पहुंचा दिया। और जयराम जी की सरकार में कोविड होने के बावजूद भी 70,000 करोड़ से नीचे का जो था वहाँ तक वहाँ पर पहुँचे, और जो लिमिट थी उससे भी कम उन्होंने खर्चा किया है। लेकिन लोगों में एक झूठ फैलाया जा रहा है, एक झूठ प्रचार किया जा रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि भाई ऋण की वजह से जो है अब हम ये जो 10 गारंटियाँ हैं ये हमारे गले की फांस पड़ी हैं, इनको हम पूरा नहीं करना चाहते। ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने कहा कि आज प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार इसका समाधान निकालने के बजाय चयन आयोग जैसे संस्थानों को बंद करने पर तुली हुई है। लाखों बेरोजगारों को रोजगार का सपना दिखाने वाली सुखू सरकार अभी तक किसी की भर्तियां नहीं कर पाई, जिससे बेरोजगारों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। जो बेरोजगारी इतनी हिमाचल में है, बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे है, और आपने वायदा किया था कि हर साल जो है 1 लाख के आसपास युवाओं को रोज़गार मिलेगा। आप देखिए हमीरपुर का जो चयन हमारा जो ऑफिस है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है, वो बंद पड़ा है पिछले 2-3 महीनों से। 5,000 लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं, जिनके इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। तो मेरी सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि हम साफ़ सुथरी, स्वस्थ और सकारात्मक राजनीति में विश्वास करते हैं। आपसे आग्रह है कि जो मूलभूत जो लोगों की मुद्दे हैं, हिमाचल की विकास की जो बात है, युवाओं की जो समस्या हैं, उनको आप उनके बारे में सोचें। और ये बदला बदली की भावना और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोष डालना कि इसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास पूर्णतः बहुमत की सरकार है, आप चलाएं इसको।